NSSAI, नेशनल सेविंग स्मॉल सेविंग एज एन एसोसिएशन इन इंडिया, इसका उद्देश्य क्या है? यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं द्वारका के अंदर में और ख़ास करके माजनवाड़ी के अंदर में? तो ये कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक के जो 5 लाख से अधिक अल्प बचत अभिकर्ताओं के जो सुखद एवं समृद्धशाली भविष्य के लिए ये संघर्ष करना उनका उद्देश्य है। और यहाँ पर मैं इसी के लिए द्वारका के अंदर में ये इकट्ठा हुए हैं। इनकी क्या इकट्ठा होने के बाद में क्या इनकी जिम्मेदारी है? तो अध्यक्ष श्री जो हमारे हैं पृथ्वी श्री भट्टाचार्य जी यहाँ पर में विराजमान है, तो उसी से पूछा जाएगा। सर, ये उद्देश्य क्या है? खास करके ये क्या तकलीफें हुई है यहाँ जो सेविंग करता है यहाँ पर में, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? हमारा उद्देश्य, संगठन का उद्देश्य यही है कि हमारा जो देश भर 5 लाख के अधिक एजेंट है, ये हर तरफ से शोषण हो रहा है। सरकार का माध्यम से हम लोगों को जो देश स्वाधीन होने के बाद से ये स्मॉल सेविंग्स एजेंट लोग भारत के अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते आए हैं, और उसी अर्थव्यवस्था जो बनाते हैं सरकार उसी का कमीशन घटाते जा रहे हैं। एक चीज़ आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि सरकार ने अपना MP मिनिस्टर जितने हैं उनका सैलरी 2 गुना 3 गुना 4 गुना कर लिया। इसका बाद 7 पे कमीशन, गवर्नमेंट जो कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी विभाग, उनको 7 पे कमीशन के माध्यम से इनके सुविधा उपलब्ध किया गया। तीसरा नंबर कहना चाहता हूँ, जो आंगनबाड़ी जो है, आंगनबाड़ी को 2000-2500 ऐसा कुछ सैलरी मिलता रहा, आज 5000 उनको सैलरी किया गया। हमारा संगठन इस व्यवस्था के कोई विरोध नहीं है, बहुत अच्छे बात है, क्योंकि देश के जो अर्थव्यवस्था जो है दिन के दिन जो प्राइस रेस हाई हो रहा है उसके हिसाब से किया है। लेकिन जो देश को अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते गया है, बनाते आज में भी कर रहे हैं, सरकार का हर तरफ मजबूत करने के लिए कोशिश कर रहा है, और सरकार ने ये एजेंट भाई और बहन को बात सुनते नहीं है। और जो सरकार महिला के बारे में बोलते हैं कि महिला को कर्मजीवित करना है, उनको और आगे बढ़ना है, लेकिन जब हमने लगातार पत्राचार प्रधानमंत्री जी से भी किया है, ऑफिस में किया, फाइनेंस मिनिस्टर तक किया, लेकिन सारे पत्र सारे चीज़ वो कूड़े खाना में चला जाता है, लेकिन हमारा बात कोई सुनाई नहीं देते। इसीलिए हम लोग भारत जोड़ो अभियान चला रहे हैं, देश में हर प्रांत में जा रहे हैं, जाकर हम लोग यूनाइटेड हो रहे हैं, और यूनाइटेड होने के बाद में हम लोग मोदी जी के पास में बताने के जाएंगे, मोदी जी आप हम लोगों को रक्षा करिए, स्मॉल सेविंग्स को रक्षा करिए, और उस एजेंट को रक्षा करिए, और देश को भी अर्थव्यवस्था को सेव करिए। यही आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। खूब खूब धन्यवाद सर आपका अजीत जी। लेकिन सर जो मैंने अभी बात सुनी कि मोदी जी ये स्मॉल सेविंग के लिए इस तरह से सर, लेकिन जनधन योजना और सारी योजनाएं इस तरह से मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन इस तरफ नज़र क्यों नहीं पड़ती उनकी? ये क्या मजबूरी है उनकी कि इस तरफ नज़र नहीं पड़ती स्मॉल सेविंग की तरफ, या किस तरह से ये मजबूरी होती है? अच्छा, ये जो नेशनल स्मॉल सेविंग फंड, हम बेसिकली पोस्ट ऑफिस एजेंट है। ये जो नेशनल स्मॉल सेविंग फंड है, मैं आपके माध्यम से द्वारा मोदी जी तक बात पहुंचाना चाहता हूं कि ये जो नेशनल स्मॉल सेविंग फंड है ये 60 लाख करोड़ का है, और आपको जो LIC है ये LIC से 3 गुना है, और स्टेट बैंक की जो डोमेस्टिक डिपॉजिट है उससे 5 गुना है। और आज आपके माध्यम से मैं मोदी जी तक बात ये पहुंचाना चाहता हूँ, ये जो इतना बड़ा एक हिमालय जैसा पहाड़ जैसा फंड हमारे पोस्ट ऑफिस एजेंट ने कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और तिनसुकिया से लेके द्वारका तक ये जो खड़ा किया है, तो मेहरबानी करके इसके ऊपर जो हमारी जो एजेंट ने एक गांव-गांव से, आपका भी तो पोस्ट ऑफिस में RDO होगा, तो ये गांव-गांव से हमारी महिला बहनों ने, पुरुष वर्ग ने एक एक रुपया इकट्ठा करके उसको जमा किया है। तो हमारी जो समस्या है उसके लिए मोदी जी 5 मिनट दें हमें, ये हमारी प्रार्थना है आपसे। धन्यवाद सर। और मनोज कुमार जी सर, लेकिन वुमेंस डे कल वुमेंस डे मनाया, यानी ये सारी चीज़ें हुई, तो इन चीज़ों में हम मनाते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं, लेकिन
एक तरफ से कुछ और एक तरफ से कुछ ये बातें होती है, और ख़ास करके ऐसी जगहों पे जो अपनी पाई पाई इकट्ठा करके इस तरह से स्मॉल सेविंग का ये जो बात कर रहे हैं सर, तो आप क्या कहना चाहेंगे महिलाओं के लिए या सेविंग? चूँकि यह जो हमारी पूरी समस्या है, या 1 दिसंबर 2011 से जो तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी, उसने एक कमेटी बनाया, श्यामला गोपीनाथ कमेटी। उस कमेटी ने एयर कंडीशन कमरे में बैठ के रिपोर्ट तैयार कर ली और सरकार को रिपोर्ट सौंप दी। धरातल पर क्या है, हमारी महिलाएं डोर टू डोर कलेक्शन कैसे करती हैं, उनको कितना कष्ट होता है उस कलेक्शन में, इन चीज़ों का अनुभव उन लोगों ने नहीं लिया। हमारे किसी अभिकर्ता प्रतिनिधि से कोई बात नहीं की ज़मीन पे जाके। तो यह जो अधिकारी वर्ग है, इसने कांग्रेस सरकार को रिपोर्ट सौंपा और कांग्रेस सरकार ने आंख मूंद के उस रिपोर्ट को लागू कर दिया और हम लोगों की समस्याएं बढ़ गई, कमीशन आधे प्रतिशत हो गए। उसके बाद चूंकि जब वह कमीशन कम हुआ तो यह कांग्रेस की सरकार थी, विपक्ष अपोजिशन में था, यही भाजपा की सरकार विपक्ष में थी। उसके बाद लगातार हम लोग प्रकाश जावड़ेकर, इस समय वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राजेश वर्मा, राम कृपाल यादव, अर्जुन राम मेघवाल, इस तरह के तमाम बड़े नाम हैं जिन लोगों से हम लोगों ने संपर्क किया। उन लोगों ने कहा कि नहीं, आप लोगों के साथ यह नाजायज हुआ है और हमारी सरकार आने दीजिए, हम आपका जैसा पहले था वैसा कमीशन कर देंगे और इन महिलाओं को 1% अलग से हम देंगे। पूरे देश में एक उत्साह आ गया, पूरे देश के अभिकर्ताओं ने इस सरकार को वोट किया इस आशा के साथ कि इनके आने के बाद हम पहले से बेहतर होंगे। इनके आने के बाद हम लोग जब इनके प्रतिनिधियों से संपर्क करने के लिए गए तो इन लोगों ने एक औपचारिकता व लेटर फॉरवर्ड कर दिया और 4 साल से, आज 4.5 साल हो गए, हम लोग 183 सांसदों से मिल चुके हैं देश के। और वो लोग उनके आवास पे जाने पे कहते हैं आपके बातों को प्रधानमंत्री जी के पास, वित्त मंत्री जी के पास लिख दिया गया, लेकिन होता कुछ नहीं है। और तो अब हम लोग एकदम इस सरकार से भी निराश हो चुके हैं और आपके इस समाचार चैनल के माध्यम से हम कहते हैं कि बहुत जल्द ही, आज यहीं पे हमारी द्वारिका में हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई है और हम एक निर्णय हम लोगों ने लिया कि यह सरकार अगर हमारी बात को नहीं सुनती है तो हम पूरे देश स्तर पे इस सरकार का भी विरोध कर सकते हैं। हमारे पास बहुत बड़ी ताकत है, वो सरकार से हमारी महिलाएं डोर टू डोर जाती हैं, एक घर में 10-10 मेंबर हैं और जिनसे हमारा सीधा संपर्क है। तो हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि हम एक सरकार को बना और बिगाड़ सकते हैं। कांग्रेस सरकार को हमने ही बिगाड़ा था और अगर हम लोग चाहेंगे तो यह सरकार भी बिगड़ सकती है। अतः अभी हम आपके माध्यम से बस यही अनुरोध करते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम लोगों की बातों को सुनें और देश महिला सशक्तिकरण इन महिलाओं का ध्यान दें और हमारा कमीशन पहले जैसे पूर्ववत करें। बहुत धन्यवाद सर। सांसदों से मुलाकात की गई, लिखित सारी चीज़ें बताई गई, महिलाओं ने अपना पाई पाई इकट्ठा कर करके ये सारी बचतें की, फिर भी ये नौबत आ गई कि लोग इकट्ठा होकर के ये आज द्वारका के अंदर में ये कार्यकारिणी की एक बैठक हुई और इस बैठक के अंदर में ये निर्णय लिया गया कि अब बहुत पानी सर से ऊपर चला गया है, तो अब ऐसा नहीं किया जाएगा, तो हम लोगों को जन आंदोलन करना पड़ेगा और सारी चीज़ें होगी। तो मेरे साथ कैमरा पर्सन राजू जोशी और मैं परेश पाडिया, द्वारका टुडे से, नमस्कार।